नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा तहसील स्थित मदनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा बिना किसी लिखित आदेश और पूर्व नोटिस के गिराने की कार्रवाई जारी है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त नहीं किया जा सकता। मस्जिद के पक्षकार हाजी हामिद अली ने इस मामले में विस्तार से बयान देते हुए कहा कि प्रशासन ने जब जब नोटिस जारी किया, हमने हर बार उसका जवाब दिया, उसे रिसीव भी कराया और डाक से भी भेजा, लेकिन आज की कार्रवाई पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह के समय पुलिस खुद आई, नोटिस लगाई, फोटो खींची और फिर खुद ही उसे निकालकर अपने साथ ले गई। मस्जिद गिराए जाने की जानकारी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अब्दुल कादिर अब्बासी ने जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर को कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और इसे संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा। इस बीच कुशीनगर दीवानी कोर्ट के एडवोकेट खान शफीउल्लाह भी मौके पर पहुंचे और ईओ नगर पालिका हाटा, उपजिलाधिकारी हाटा और सीओ हाटा से इस कार्यवाही का कानूनी आधार पूछते हुए आदेश की कॉपी दिखाने की मांग की, लेकिन कोई भी अधिकारी कोई लिखित आदेश नहीं दिखा पाया और सभी खामोश रहे। एडवोकेट शफीउल्लाह ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने सभी अधिकारियों से अलग अलग बात की, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कोई नोटिस दिया गया था या नहीं, ना ही किसी ने मस्जिद गिराने की ठोस वजह बताई। वहीं इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, कुछ दिन पहले प्रशासन ने खुद जांच कर यह पाया था कि मस्जिद पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिना कोई नोटिस दिए दर्जनों बुलडोजर भेजकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिया था कि मस्जिद पर कोई भी कार्रवाई करने से कम 16 दिन पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजना अनिवार्य होगा, लेकिन प्रशासन ने इस आदेश को भी अनदेखा कर दिया। मस्जिद गिराए जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इस बीच मस्जिद कमेटी और एडवोकेट्स ने इस पूरे कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए कानूनी कदम उठाने की घोषणा की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के तहसील हाटा के अंतर्गत मदनी मस्जिद पे और यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम पक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में कोई नोटिस मिला है या नहीं, पुलिस ने या प्रशासन ने पहले अवगत कराया है या नहीं, और इससे पहले जो नोटिस मिली थी उसके बारे में जवाब दिया गया है या नहीं। इसके पहले नोटिस हमको टाउन एरिया के आदमी लेके आए थे, उसको हम लोगों ने रिसीव किया, फिर पुलिस के ज़रिए से भेजा था, उसको हम लोगों ने रिसीव किया, फिर रजिस्ट्री के ज़रिए से भेजा था, उस सबको हमने रिसीव किया और जो भी डेट दिया था उस डेट पर हमने उनको जवाब दिया। फिर पहला दरख्वास्त जो उन्होंने पहला डेट जो हमको दिया था 7 तारीख का, तो 7/1 को, तो हमने उनसे टाइम मांगा कि हमको कुछ टाइम दिया जाए, तो उन्होंने 16 तारीख हमको दिया। 16 तारीख को सारे कागजात तैयार करके और पूरा स्टैम्प जो ज़मीन ख़रीदा गया है उसका स्टैम्प का फ़ोटो कापी और क्या नाम की अपना सारा सबूत और सारे कागजात ला करके वहाँ टाउन एरिया में दाखिल किया गया। उसके साथ हमारे साथ क्या नाम वो 2 वकील पांडे जी और खान साहब रौनक अली खान साहब थे और हमारे लड़के जिनकी ज़मीन पे मस्जिद बनी है वो गए और जा कर के ईओ को दिया कि इसको रिसीव करिए। उन्होंने खुद न रिसीव करके अपने कलर के साथ से रिसीव कराया और उन्होंने कहा कि हम कागजात सारे कागजात को एडीएम को भेज देंगे। उसमें स्टे भी था 8 तारीख तक का और उसमें ये 8 तारीख के स्टे में लिखा हुआ था कि 3 हफ्ते के अंदर टाउन एरिया वाले इसका जवाब दें, 3 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें। और 3 हफ्ता तक हम लोग इंतज़ार करते रहे, अब तक इंतज़ार करते रहे कि अब टाउन एरिया का आएगा नोटिस, अब आएगा। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उनका आदमी लेके नहीं आया, रजिस्ट्री से नहीं आया, पुलिस के जरिए से नहीं आया और हमको कोई इतला नहीं किया गया। आज 10 बजे पुलिस 2-4 पुलिस वाले आए मस्जिद के सामने, वो एक नोटिस चिपका करके और फ़ौरन उखाड़ लिया और उखाड़ करके लेकर चले गए
और कोई करीब नहीं आने देते थे। इसके पहले न हमको कोई इतला किया गया, न हमको नोटिस दिया गया, न हमारे पास। और पहले जो है 3-3, 4-4, 5-5 जरिए से वो भेजते थे और हम लोग रिसीव किए हुए, हमारे पास वो सब सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस मरते हमको कोई इतला नहीं किया गया। अच्छा हाजी साहब, ये मस्जिद जो है कितनी पुरानी मस्जिद है? ये मस्जिद ये मस्जिद 1999 में इस मस्जिद का तमाम एरिए का हमने बैनामा ले लिया और सारा बैनामा का स्टैम्प और सारे कागजात हमारे पास मौजूद हैं। मस्जिद 2000 में बनी है, 2000 ईस्वी में मस्जिद बनी है और बनते बनते थोड़ा थोड़ा करके बना और ये मस्जिद समझ जाइए तकरीबन 2002 तक कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद जो है फिर क्या नाम कि वो धीरे धीरे करके जो ज़मीन हमारी अगल बगल में खाली थी उसमें हमने वज़ू करने के लिए और बाथरूम के लिए धीरे धीरे करके बनवा लिया। उसमें गलती ये हुई कि उसका हमने नक्शा नहीं पास कराया, लेकिन ज़मीन हमारी 100% हमारी है। हमारे 29 डिसमिल ज़मीन पूरी है, 28 डिसमिल में सारा हमारा एरिया बना हुआ है। लेकिन बाद में जो बाथरूम वज़ू खाना वगैरह हमने बनाया उसका नक्शा हमने गलती से या सुस्ती से लापरवाही से पास नहीं कराया। लेकिन मस्जिद 1 इंच भी किसी दूसरे सरकारी ज़मीन में या किसी और ज़मीन में नहीं बनी है। पूरी मस्जिद 100% हमारी मस्जिद 28 डिसमिल अधिकारी जो आए थे उन्होंने चेक किया और नापा और पैमाइश किया, करने के बाद कहा कि मस्जिद किसी आक्रमण नहीं किया है, ये मस्जिद अपनी ज़मीन में बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही मस्जिद बनी हुई है। लेकिन लोगों ने धोखा दे करके, झूठ सच बयान दे करके या तरह तरह के अफवाह उड़ा करके जो है ये हुकूमत को गलतफहमी में डाल दिया और हुकूमत गलतफहमी में आ करके न जांच किया न किया। और सारा इससे पहले एसडीएम जो हमारे थे यहाँ के एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया, सारा डिटेल दिया कि ये मस्जिद जो है बिल्कुल सही बनी हुई है और इसमें कोई किसी किस्म का कमी नहीं है। उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया, उनको हटा करके दूसरे एसडीएम को बुलाया गया, दूसरे सीओ को बुलाया गया और बुला करके 3-4 मरतबे लेखपाल से इसका उल्टा सीधा क्या नाम की कागज़ तैयार करा करके और उसको क्या नाम की उसको अखबार में दे रहे हैं कि ये है वो है। हालांकि बिल्कुल 100% हमारी मस्जिद सही बनी हुई है, हमारे ज़मीन में बनी हुई है और इसमें किसी किस्म का लेकिन नहीं है। लेकिन ये एक बैग सुबह को आकर के 10 बजे लोगों ने इसको गिराना शुरू कर दिया, न कोई नोटिस दिया, न कोई इत्तला किया और न कोई हमको खबर दिया। अच्छा, ये सारा क्यों टूट रहा है, किसकी शिकायत पे टूट रहा है? ये एक रामबचन सिंह हैं, देहात के रहने वाले। कहाँ का है? रामबचन सिंह है, यहीं हमारे हैं सुकरौली के रहने वाले हैं। वो ये जो है ये इन्हीं के ज़रिए से कुछ लोगों ने अपने क्या नाम की अपने बड़ाई में, अपने वाहवाही में या इनको धोखे में रख करके इनसे उल्टा सीधा बयान करा के और दरख्वास्त दिलवा दिया। और रामबचन सिंह खुद ऐसा आदमी है कि इसने पोखरे में अपने गांव में पोखरे में अपना घर बनाए हुए है और यहाँ आकर के क्या नाम हाटा में बसा हुआ है। इसको चक्कर ये है, इसके अंदर एक धोखा ये है, चाहता है कि हमको चेयरमैन के लिए टिकट मिल जाए, हमको एमएलए के लिए टिकट मिल जाए। इसीलिए वो तरह तरह के साजिश और तरह तरह के इस तरह के काम कर रहा है ताकि हमारा थोड़ा सा हमारा ज़रा सा क्या नाम की लोगों के दिल दिमाग पर हम ज़रा वो हो जाए, क्या नाम की आ जाए कि रामबचन बहुत क्या नाम की लोगों को क्या नाम की फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए रामबचन ने जो भी बयान दिया है सारा झूठ धोखा गलत दिया है। इसमें 1% भी एक शब्द भी सही नहीं है। जो कुछ भी दिया है सब गलत दिया है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? मुस्लिम पक्ष अब क्या उस पर कदम उठाएगी और किस तरीके से मदद लेंगे आप प्रशासन से, या फिर आगे क्या करेंगे? भाई अब अगला कदम तो हम अब हमारे जो वकील हैं उनके ज़रिए से हम
उनसे राय मशवरा करके और जो भी वो हमारे साथ हमदर्दी हमारे साथ वो फ़ायदे की बात बताएंगे उसमें हम उनके बताने के एतबार से कानून के रोशनी में हम कार्रवाई करेंगे। जी, तो ये थे हाजी साहब। इन्होंने अपना दर्द बयान किया और बताया कि सारे कागजात सही होने के बावजूद भी सिर्फ दुश्मनी के तहत और अपनी बड़ाई के लिए इस मस्जिद को धराशायी किया जा रहा है। और जो यहाँ पे शिकायत करता हैं वो खुद यहाँ के रहने वाले नहीं बल्कि दूसरे जगह के आकर के वो शिकायत किए हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और फिर मस्जिद गिराई जा रही है और मस्जिद का एक तरफ से हिस्सा गिराया जा चुका है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो मुस्लिम हैं या फिर पूरे हाटा के अंदर नहीं पूरे ज़िले के अंदर जितने मुस्लिम हैं सभी लोग दुखी हैं और लोगों को लग रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है और सरासर जुल्म हो रहा है, जो रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं राशिद बिल्ला सीनूस, कुशीनगर। 1999 2000 समझिए 2000 में हम लोगों ने हमारे घर के करीब भगत लोग को क्या कहते हैं, बिरादरी कोई कुशवाहा लोगों की ज़मीन थी और वो बहुत लंबा चौड़ा परिवार उनका हमारे बगल में है। तो उन लोगों से, उनके पटीदारों से, उनके लड़कों से हमने 29 डिसमल ज़मीन लिया, बैनामा कराया। उसका कागज़ हमारे पास, बैनामा का सारा स्टैम्प हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद मस्जिद का नक्शा बना करके हमने जो है टाउन एरिया से 29 डिसमल का एरिया दिखा करके और पड़ोसियों को सारा हवाला दे करके पास कराया नक्शा मस्जिद का नक्शा पास कराने के बाद जो है हमने अपना मस्जिद का तामीर किया। उसके बाद इलेक्शन, टाउन एरिया का इलेक्शन का टाइम आ गया तो लोगों ने जो उस वक्त चेयरमैन थे नगीना देवी के शौहर वो मिश्रा जी के ऊपर दबाव दिया लोगों ने कि आप मस्जिद का नक्शा अगर कैंसिल नहीं करें, मस्जिद का नक्शा अगर निरस्त नहीं करेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे आपको। तो बहरहाल वो दबाव में आकर के नक्शा निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर हम मस्जिद बनाए और बार डीएम एसपी आते रहे, देखते रहे, कहते रहे, मालूमात करते रहे। तो हम लोग सारी चीज़ उनको दिए, समझाए और वो लोग मुतमईन हो गए। फिर उन लोगों ने भी रुकावट नहीं डाला। फिर उसके बाद जो है हम लोग खामोश बैठे रहे और उसके बाद जो है इन लोगों ने झूठी बात पैदा करके बिल्कुल फ्रॉडियर बयान दे करके राम बच्चन सिंह जो देहात का रहने वाला यहाँ आकर के बसा हुआ है, उसने उसी के नाम से दरखास्त बना करके झूठा, एकदम झूठ, फ्रॉड। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एशिया कितना बड़ा है सोचिए, एशिया में 50-60 देश हैं, एशिया में सऊदी अरब है, एशिया में क्या नाम की दुबई है, एशिया में कतर है, एशिया में इंडोनेशिया है, जिसमें 100 पिलर, मस्जिद में 100 पिलर हैं। अब इतनी बड़ी इसने लिखता है क्या कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और वो बयान में लिखता है कि ये मस्जिद इसीलिए बनवाई गई है कि इसमें धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। बताइए इतना झूठ। हमारी उम्र करीब 85 साल की उम्र है। बताइए 85 साल की उम्र में किसी ने आज तक ये बात कहा नहीं, न हमारे दिल दिमाग में कोई बात आई। सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे लोग हैं और हम लोग भी तो हिंदुस्तानी के हैं, हम लोग के कनमतानी के हैं, हम लोग के कनम के रिश्तेदार अभी श्रीवास्तव लोग मौजूद हैं। तो कहने का साहब, आपने जो मस्जिद का नक्शा पास कराया था, कितने मंजिल का पास कराया था? 1 मंजिल के पास गए, लेकिन उसमें जो बनाया था वो छज्जा एक छज्जा दिया अगल बगल से और एक छज्जा दे दिया आधा लिंटर तक। और उसके बाद मस्जिद की मंजिल तो एक ही है लेकिन उसमें छज्जा बना दिया। प्रशासन तो ये दावा कर रहा है कि जो मस्जिद का जो नक्शा था वो नक्शा के अनुरूप नहीं बनाया मस्जिद। नहीं, बिल्कुल नक्शा के मुताबिक बना हुआ, तभी तो पास हुआ। नक्शा के मुताबिक बना हुआ है और ये झूठ बोल रहा है कि मस्जिद में, बल्कि अधिकारी आए थे, एडीएम आए थे, सब लोगों ने चेक किया, कहा कि मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, ये छज्जा के वजह से इसको 3 बोल रहे हैं लोग। थोड़ा ऊंची है, थोड़ा ऊंची होने के वजह से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। प्रशासन की इस कार्रवाई को कितना जायज मान रहे हैं जी?
प्रशासन की इस कार्रवाई को कितना जायज मान रहे हैं आप? प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल झूठ, धोखा और ये गलतफहमी में किया इन्होंने, और ये जो है क्या नाम दुश्मनी में किया है। कुछ लोग जो ऐसे दुश्मन हैं जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। हम लोग बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी हैं। हम लोगों के कारोबार को, हम लोगों के बिजनेस को, हम लोगों के सारी चीज़ों को देख करके वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह से परेशान करते रहें, ताकि ये लोग सही तरीके से बिजनेस न कर सकें। सही तरीके से ये लोग सरकार का GST है, इनकम टैक्स है, सब पूरे तौर से हम लोग अदा करते हैं। सारी रिकॉर्ड हम लोगों के पास है, कोई हम लोगों को वो नहीं है। लेकिन फिर भी दुश्मनी की वजह से झूठ लोग जो बयान दे करके और हुकूमत को और क्या नाम की अधिकारियों को क्या नाम धोखा में डाल रखा है। अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? अब अगला रुख क्या होगा, ये हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है, और अगला रुख तो ऊपर वाला ही बताएगा। हम क्या बता सकते हैं, जब इतना बड़ा जुल्म हुआ है जो कि सोचा नहीं जा सकता। अब बताइए, मस्जिद एक अल्लाह का घर है, और मस्जिद जो है वो तो सबके लिए है। हम अपने लिए थोड़े बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। सब लोग नमाज पढ़ते हैं, सब लोग इबादत करते हैं, सब लोग उसमें कानून की प्रवचन सुनते हैं। तो इस मस्जिद इसके लिए तो कानून की पूरे सभी लोगों को खुशी है कि भाई मस्जिद है, इसमें इबादत किया जाए, इसमें नमाज पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हट जाएं। तो किसी तरह के कोई इसमें कमी नहीं है। और न हम जो बात कर रहे हैं उसमें एक शब्द भी झूठा है नहीं है। सारी बातें बिल्कुल सही, बिल्कुल सच, बिल्कुल हक और बिल्कुल पुख्ता हैं। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल धूल में रस्सी भर करके और हुकूमत को गुमराह करके इस तरह से नुकसान पहुंचाया। धन्यवाद। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही धार्मिक स्थलों को बिना पूर्व सूचना गिराने पर रोक लगाई है, तो फिर प्रशासन किसके आदेश पर यह कार्रवाई कर रहा है? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।